कल मैंने आप लोगों से कहा था ना कि हमारे कराची पाकिस्तान में, कराची छोड़ दे, मैं तो पाकिस्तान की बात कर रही हूँ कि हमारे पाकिस्तान में गैस लाइन इस तरह पाइपों के ज़रिए आता है। मैंने कहा था मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बट मौका नहीं मिला, तो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही है। देखिए ये जो पाइप लाइन आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो ये है गैस पाइप लाइन, ठीक है। तो ये पाइप के जरिए हमारे किचन में ये गैस पाइपलाइन जा रहा है, ठीक है। आप लोगों को नजर तो आ गया होगा। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं आप लोगों से ज़रूर ये बात शेयर करूंगी कि पाकिस्तान में गैस किस तरह आता है, हम गैस किस तरह यूज़ करते हैं। तो मैंने वो चीज़ें आप लोगों से अभी दिखा दी है। तो चलते हैं ब्लॉग को अब स्टार्ट करते हैं। और एक बदकी हुई भैंस पे थोड़ा बहुत मैं रिएक्शन भी दूंगी, और ज़रूरी है देना, क्योंकि इसको जब तक डोज नहीं मिलता है ये गिरती पड़ती भागते हुए आ जाती है, कैमरे पे आके बैठ जाती है, फिर मुझ पे रिएक्शन देती है, क्योंकि उसे व्यूज़ चाहिए होते हैं ना मेरे नाम के। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, बात करूँगी मैं इस भगुड़ी पे ही, लेकिन उससे पहले एक बदकी हुई भैंस पे मैं रिएक्शन देना चाहूँगी, जो मतलब गिरते पड़ते उठते आकर बैठ जाती कैमरे के सामने, क्योंकि फटाफट उसको व्यूज़ चाहिए होते हैं और मुझ पर रिएक्शन देना होता, वरना उसको बदहज़मी शुरू हो जाती है। देख, मैंने जो भी बात की ना तेरी व्लॉग्स पे ही की थी, तू ही पलटी मारी है ना गुलाम हैदर से सीमा सचिन मीना कहने पे। तूने ही कहा ना कि आज के बाद मैं कहूंगी, तो मैंने कौन सा गलत कह दिया? अब तुझे बुरा क्यों लग रहा है? सच बात मैंने यहाँ लाकर रख दी तो तुझे मिर्ची लग रही है। और तुझे क्यों मेरे वीडियो से इतनी जलन होती है? मैं जैसे भी ब्लॉग्स बनाऊं, जिस तरह के भी रिएक्शन दूं, वो पराठे पे दूं, कुछ भी दूं, तो तुझे क्यों जलन हो जाती है? तुझे क्यों चुल मच जाती है? तू क्यों आकर बैठ जाती है बताने के लिए कि ऐसे भी वीडियो नहीं बनाना, ऐसे वीडियो बनाया जाता है, ऐसे रिएक्शन दिया जाता है, तो ये लब्बू की साली है। चल मैं साली हो गई, ठीक है, तो तू क्या है, लप्पू की बहन है, इस काले कवि की बहन है, तो तू उसके लिए काय 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 करती है बैठकर, और उसकी सपोर्ट में अब आकर बात करिए कि उसको सीमा सचिन कहेगी तू? तो मैंने कुछ गलत कहा क्या? आईना दिखाया तो बुरा क्यों लग गया? अब तू मुझ पे 1000 वीडियोस बना, शॉर्ट बना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वायरल जितना करना है मुझे कर, नेगेटिव तू बोलती है, मैं नहीं। लोगों को भी अच्छे से पता है कि मैं किस तरह बात करती हूँ, तो किस तरह बात करती, तो अपने आप को ना रख एक साइड में। तू खाती पीती भैंस है तो रह अपने घर में, फट के मर जा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तू बता रही है, तब भी मैं तुझे बोलूंगी बदकी हुई भैंस, अभी मैं बोलूंगी। तुझे लगती है मेरे से तो लगा करे, मेरी जुत्ती से कैमरे के आगे गिरती पड़ती आके बैठ जाती है, क्योंकि तुझे रिएक्शन देना बहुत जरूरी हो जाता है, तो देती रहे। और मैं हंसती हूँ, यकीन मानो मुझे बहुत हंसी आती तेरी इस हरकत पे। तू क्या समझती है मैं तुझसे डरती हूँ? ठीक, चल हट। पाकिस्तान में किस तरह गैस इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बात हो गई क्लियर। इस लप्पू काले को कुछ भी कहना है कहता रहे और बकता रहे, लेकिन हमारी ब्लॉग्स पे बड़े गौर किए जाते हैं और अमल भी किया जाता है। उसने दूध के बारे में बात किया था ना, दूध आ गया, कुत्तों को भी पिलाया गया दूध, और कुत्ते के साथ लप्पू को भी पिलाया गया है दूध। देखा आप लोगों ने, लप्पू को भी दूध दिया गया है और कुत्ते को भी, पपी को भी दूध दिया गया है। तो दूध का कटोरा दिखाया जा रहा था कि इतना दूध ये भगोड़ी लेकर आती है। भाई मेरी रिएक्शन के बाद ये दूध भी आ गया, मेरी रिएक्शन के बाद के गैस भरवाने के पैसे भी नहीं है, तो अब गैस पे आज खाना बना, चना चावल। मैंने दिखाए थे ना चना चावल चिकपीस पुलाव, कल दिखाए थे ना कि जुम्मे के दिन हमारे घर में ये बना है, बस उसी को फॉलो करते हुए चना चावल बन गया। भगोड़ी का ना दिल आ गया होगा, पता है, मुंह में पानी आ गया होगा। भगोड़ी ये सारी चीजें पाकिस्तान में खा कर गई है ना, अब उसका दिल कर रहा होगा तो वो बैठा देती है फरहान हैदर को। फरहान हैदर भी बेचारा अपनी अम्मा से सीखा सिखाया स्क्रिप्ट जो वो रीड कर रहा था और कह रहा था कि मुझे पापा के हाथ के खाने हैं। जाहिर सी बात है भगोड़ी तो काम करती ही नहीं है। अब ये लप्पू एक्टिंग कर रहा था बाहर बाइक पे बैठकर कि हाँ हाँ बस आ गया हूँ, बस आ गया हूँ। पकाएगा तो असल में लप्पू ही, तो ही वो बच्चे खाते हैं खाना। बच्चों को खाना तो लप्पू के हाथों के ही नसीब होते हैं। भगोड़ी ने तो कभी अपने हाथ से पकाकर नहीं खिलाया है। बच्चों के लिए बनाया है स्पेशली, बहुत स्पेशल खाना बना था, चना चावल। लेकिन असल में इसका पानी मुंह में आ गया था मेरे चने पुलाव को देख के, चिकन पुलाव को देख के। तो भाई आज बन गया चना चावल और गैस भी भरा गया, सिलेंडर भी फुल हो गया, और चूल्हे पे बना, सिलेंडर पे बना आज चने चावल बने। चावल दिखाया जा रहा है। कल इसने चाय वाली व्लॉग्स शेयर की ना, लेकिन बता दूं ये कल के व्लॉग्स नहीं थे, 3 दिन पहले इसने ये व्लॉग्स बनाए थे, जिस दिन इसने छत की सफाई की थी उस दिन ये व्लॉग शूट किया गया था। क्योंकि कुछ मिनट के व्लॉग्स बनाते हैं ना, एक दिन के 4-6 व्लॉग्स ये लोग बनाते हैं और फिर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन तक अपलोड करते रहते हैं। तो ये कल की ही वीडियो नहीं थी, पहले की शूट की हुई वीडियो थी चाय की, जो कल उसने शेयर की है। और जो 2 दिन गैप रही है, कहाँ गई थी ये तो पता ही आप सबको कि आजकल ये थोड़ा परेशान है, केस के हवाले से लेके इसको पड़ रहे हैं अब डंडे, तो ये दौड़ भाग में लगी हुई है।
तो उस बारे में मैं अलग से एक ब्लॉग्स बनाऊंगी। अभी मैं इसकी वीडियोस पे रिएक्शन दे रही हूँ, तो इसी बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई 2 दिन गैप रहने के बाद कल का ब्लॉग इसने आज शेयर किया, चना चावल की रेसिपी बन गई। इस बात को भी रखते हैं साइड में चने चावल को, क्योंकि चने चावल तो देख लिया किस तरह की रेसिपी के ये लप्पू बनाता है। और मसाले का जार भी आ गया। मेरा मसाले का जार देखकर मसाले का जार भी लप्पू दिखा रहा था ब्लॉग में, और उसको बार बार उठा रहा था काम के लिए, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि लप्पू ही से काम करवाती है। तो आज दिखा रहा था कि हाँ, मैं भगोड़ी से भी काम करवाता हूँ। देख प्लांटेड व्लॉग, सारे व्लॉग्स हमारे देख देख कर उसी तरह ये लोग स्टेप बाय स्टेप अपने वीडियोस में काम कर रहे होते हैं। मसाले का जार भी दिखाया इसने, नमक की बरनी भी इसने मांगा, क्योंकि मैंने कहा था ना पिंक सॉल्ट कभी नहीं खाया होगा, तो सॉल्ट भी दिखा देना था। सिर्फ नमक मांग कर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था, असलियत भी दिखाता कि कौन से नमक तुम लोग खाते हो। तो हमें पता है ना, जो मिलते हैं सरकारी वो सारी चीजें तुम लोग खाते हो, चावल हो जाए या नमक हो जाए। और मसाले में क्या डाल रहा था, जादुई मसाला, वो मुझे पता है तो कौन से मसाले डाल रहा था। ऐसा तो नहीं तूने बच्चों को बेहोश करने वाली दवाई डाल दी, क्योंकि बच्चे तो एक साइड में लुढ़के पड़े होते हैं। सारे दिन तुम लोग पूरे घर में कैमरा घुमाकर ब्लॉग्स बनाते हो, तुम लोगों को आसानी होती ना, बच्चों को साइड रखना होता है। कहीं नशे की दवाई तो नहीं डाल दी तूने। अच्छा छोड़े, इस बात को रखते हैं एक साइड में। इस बदकी विभाज को बहुत ज्यादा चुल मची रहती है, मुझे साली कह रही है। अव्वल तो हमने कोई रिश्ता बनाया नहीं भगोड़ी से, ना हमारा कोई रिश्ता है। हाँ तेरा जरूर है, वो तूने बता दिया है, सचिन, सीमा सचिन कह के। और तू ये बता, सचिन की बहन, ये जो तुम्हारे भारत में हो रहा है, जो नई नस्ल जो बर्बाद हो रही है, जो भगोड़ी से मिलने आती है, फोटो शूट होता है, माएँ बहनें लेकर आ जाती हैं घर के, तुम्हारे भारत की जो पूरी फैमिली है वो अपनी छोटी छोटी जवान बेटियों को लेकर आके वो फोटो शूट करवाती हैं, सेल्फी लेती हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। कोई लड़की या कोई औरत इस तरह भाग जाती है ना, तो हमारे घर में माएँ बहनें जो होती है ना, छोटी लड़कियों को या बच्चियों को जो जवान होती हैं, उनको उसके साइज से भी दूर रखती हैं कि नहीं उनके घर में, उनके दरवाजे तक आप नहीं भटकोगी, क्योंकि वो भागी हुई औरत है या लड़की है। ये इज्जतदार फैमिली या इज्जतदार खानदान की निशानी होती है। तो हम पाकिस्तानी इस तरह नहीं करते। अगर हमारे पाकिस्तान में कोई इस तरह गलत कदम उठा लेता है, तो जो माशरा है ना उसको वीडियो में नजरों से देखता है, उसके घर के दरवाजे पर कदम रखना तक मंजूर नहीं करता। और तुम्हारे भारत की फैमिलीज अपनी जवान लड़कियों को लेके जाकर वहां वीडियोस बनाती हैं, फोटो शूट्स होते हैं। तो पहले अपने भारत पे नजर डाल, मुझे साली मत के। रिश्ता तुझे नहीं मैंने दिया बनाने के लिए, तू बताएगी कि मेरा रिश्ता उससे क्या है। मेरा रिश्ता कुछ भी नहीं है, मेरा रिश्ता उन 4 बच्चों से। भूल जाती है ना तू, असल में याद दिलाना पड़ता है। तो अपने आप को देख, काले कव्वे की बहन, जाके अपने भारत के लोगों को समझा, मुझे मत समझा। नजर अपने भारत पे डाल। तू कहती ना मैं भारत की हूँ, तो भाई अपने भारत पे देखना, नजर डालना। हम पे क्यों नजर गड़ाए बैठी भी है, कर्ज तेरा थोड़ी लेके खाकर हम बैठे हैं। तो सुधार अपने भारत को। तौर तरीका होता क्या है वो जाके सिखा उनके माँ बाप को। जो बच्चियां बिगड़ रही हैं, जो न्यू नस्ल को बिगाड़ी है भगोड़ी वहां बैठकर, तो उनको दिखा, समझा कि ये गलत है। मुझे मत सिखा मैं किस तरह व्लॉग बनाऊं नहीं बनाऊं। तो क्यों जलती है मेरे व्लॉग से और मेरे व्यूज से कि पराठे बनाकर अपने बहनोई को खिलाएं। मैंने पाकिस्तान में रहकर बना के दिखाएं, पाकिस्तान की गलत बातों, नेगेटिव बातों का जवाब दिया है। अगर तूने मेरी व्लॉग्स नहीं देखे तो जाके दोबारा से देख लेना। मैंने बनाए और खाए भी खुद ही हैं। इतनी औकात नहीं है कि मैं उस काले कौवे को खिलाऊंगी। मेरी व्लॉग से मेरी रिएक्शन है, मेरे पाकिस्तान के बारे में गलत बोला गया, मेरे कराची के बारे में गलत बोला गया, मैंने रिएक्शन दिया। अब तू मुझे सिखाएगी किस तरह रिएक्शन देना चाहिए, किसके लिए मैंने पराठे बनाए, किसके लिए नहीं बनाए। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा पराठा बनाती भी हूँ, खाती भी हूँ, बहुत अच्छी कुक भी कर लेती हूँ। तो परे हट और कर अपना काम, मुझ पे नजर गड़ाए मत बैठी रहे। तेरा काम अगर वो गुलाम हैदर है उस पर आवाज उठाना है तो उठा, अगर सचिन का सपोर्ट करना है तो उसका कर, एक तरफ रहे। कभी तो गुलाम हैदर के लिए शॉर्ट पे आ जाती, कभी ये कहती मैं गुलाम हैदर के साथ नहीं हूँ, फजूल बकवास करती रहती है दिन रात बैठकर। मतलब पागल से भी पागल है, बदतर बातें करती है। समझ में नहीं आता तू है किस सके साइड। बस ये बार बार मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ। अरे भाई पागल है क्या। डाल मेरा वीडियो डाल, मैं बनाई हूँ, डाल के बना, थंबनेल में भी लगा देना, व्यूज अच्छे आ जाएंगे तेरे। तुझे तो जेलसी हो जाती है, फजूल बकवास मेरे सामने मत किया कर, हट जा परे। जो ना मोगे वाली हरकतें करते हैं, हस्बैंड ने बताया, ओ तेरे मर्दों के यही काम है आगे बताना कौन औरतें क्या कर रही थी। औरतों पे नजर रखता है तेरा मियाँ। अपने घर पे नजर डाल पहले। बीमार थी, हट्टी कट्टी मोटी साड़ा, रिएक्शन देने पे मजबूर करती है। तेरी जैसी पे रिएक्शन देना अब कौन चाहता है, फिर भी आ जाती है दौड़कर व्लॉग बनाने के लिए।
कुत्ते की तरह भौंकने के लिए। मैं ही मिल गई एक तेरे को, पता है ना व्यूज आएंगे, इतना व्यूज का इसको दौरे पड़ते हैं, गिरते पड़ते उठते बैठते आगे कैमरे के सामने बैठ जाती है पागलों की तरह। तो क्या समझती है लोगों के आगे तू अपना मजाक खुद बना रही है, मेरा नहीं बन रहा है। और मैं चाह रही हूँ, और मैं चाहती हूँ तो करती रही है सब। पागल गई की अकल होता ना तो ये सब काम नहीं करती। और ये तुझे इस तरह धो नहीं रही होती, हर रोज धुलती है तू मेरे से, फिर आगे बैठ जाती है क्योंकि तू ढीठ है। तुझे तो अकल आ नहीं रही, कभी भी आएगी भी नहीं। करना अपना काम, 4 बच्चों पे आवाज उठा रही, उठा, केस पे बात करिए, केस पे बात कर। सचिन सीमा सचिन बोलूंगी आज से मैं, तो हिसके में तो मरी जाती है कि कौन क्या बोल रहा है उसके लिए, पे आके तू रिएक्शन देने बैठ जाती है, पागल गई की। इससे पहले मैंने आलू पराठे की रेसिपी शेयर की और आज मैंने चाय पे रिएक्शन दिया। और अभी मैं चिकपीस चने की रेसिपी नहीं बना रही है, चिकपीस चावल की रेसिपी नहीं बनानी, क्योंकि कल ही मैंने बनाए थे और दिखाए भी थे आप लोगों को। तो आज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं इस भगोड़ी पे रिएक्शन देना चाहती थी और एक भटकी हुई भैंस पे, सो मैंने दे दिया है। आई होप कि मेरा ये रिएक्शन आप सबको पसंद आएगा। छोटा सा एक व्लॉग मैंने बनाया, बनाना तो नहीं चाहती थी, मैंने सोचा चलो क्यों ना बैठकर थोड़ा सा एंजॉय किया जाए और किसी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अब तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अच्छा, लाइक करना मत भूलिएगा।